हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा चैप्टर है शिक्षिका के द्वारा प्रतिदर्श बजट प्रदर्शन। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मेरे चैनल की सारी अपडेट मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 10th क्लास का पहला चैप्टर, शिक्षिका के द्वारा प्रतिदर्श बजट प्रदर्शन। पारिवारिक बजट का अर्थ एवं परिभाषा। मार्शल ने क्या कहा है? बजट किसी परिवार की आय व्यय का मोटे तौर पर एक अनुमान है। दूसरे शब्दों में, किसी निश्चित समय अवधि के लिए परिवार की आय व्यय के पूर्वानुमान को ही पारिवारिक बजट कहते हैं। क्रेग एवं रस के अनुसार, क्रेग तथा रस ने पारिवारिक बजट को गृह अर्थव्यवस्था में नियोजन के लिए एक आवश्यक साधन के रूप में स्वीकार किया है। उनके शब्दों में, बजट भूत के व्यय, भविष्य के अनुमानित व्यय और वर्तमान समय की मदों पर निश्चित व्यय का लेखा जोखा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पारिवारिक बजट का संबंध परिवार की अर्थव्यवस्था से होता है। पारिवारिक बजट में परिवार की विशेष अवधि में होने वाली आय तथा प्रस्तावित व्यय सम्मिलित रहते हैं। वस्तुतः किसी परिवार की आर्थिक व्यवस्था का क्रमबद्ध एवं सुनियोजित विवरण ही पारिवारिक बजट कहलाता है। यह प्राय 1 महीने के लिए बनाया जाता है। पारिवारिक बजट का महत्व। पहला है कि गृहिणियों को इससे लाभ होता है, अर्थशास्त्रियों को लाभ होता है। थर्ड है, समाज सुधारकों को लाभ होता है। फोर्थ है, सरकार को लाभ होता है। पारिवारिक बजट का महत्व या उपयोगिता का विवरण निम्न प्रकार है। पहला है, गृहिणियों को लाभ। परिवार की अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से संचालन के लिए गृहिणियों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। गृहिणियां ही परिवार के बजट का निर्माण करती हैं तथा उसी के अनुसार व्यय करने से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अतः गृहिणियों को ही पारिवारिक बजट का सबसे अधिक लाभ मिलता है। पारिवारिक बजट में गृहिणियों को अग्रलिखित लाभ मिलता है। पहला होता है व्यय पर नियंत्रण। बजट बनाने से व्यय आय से अधिक नहीं होती है और उस पर नियंत्रण हो जाता है। आय से अधिक व्यय करने पे मनुष्य जो है वो ऋणग्रस्त हो जाता है। एक बार ऋणग्रस्त हो जाने पे वह सारी आयु के लिए ऋण की गठरी अपनी पीठ पर लाद लेता है। चिंता में घुल घुल कर वह अपना समस्त जीवन, सुख व स्वास्थ्य नष्ट कर देता है। सेकंड है, अनावश्यक व्यय पर रोक। चूंकि बजट में पूर्व निश्चित योजना बना ली जाती है, अतः फिजूल खर्ची का प्रश्न ही नहीं उठता है। योजना अनुसार ही एक एक मद पर निर्धारित व्यय किया जाता है। आवश्यकताओं का क्रम तीव्रता के आधार पर ना होकर उपयोगिता के क्रम से होता है। थर्ड है, बचत की व्यवस्था। बजट में बचत एक आवश्यक मद होता है। आय में एक निश्चित धनराशि बचाई जाती है, अतः अतिरिक्त व्यय नहीं हो पाता है। इस बचत से आकस्मिक व्यय या संकटकालीन व्यय के लिए गुंजाइश रहती है। फोर्थ है, आय का सर्वोत्तम उपयोग। बजट के द्वारा व्यय की पूरी योजना बना ली जाती है, जिससे अपव्यय की संभावना ही नहीं रहती है। यदि कभी आवश्यकता बढ़ती है तो अन्य मदों में कटौती करके उस आवश्यकता की पूर्ति कर ली जाती है। यदि संभव हो सके तो साधनों का विकास भी कर लिया जाता है। पांचवा है, बजट के द्वारा परिवार की सुख शांति एवं समृद्धि में भी वृद्धि होती है। गृह अर्थव्यवस्था में बजट की उपयोगिता के उपयुक्त विवरण को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि यदि गृहिणी बजट का निर्धारण करती है तो उसी के अनुसार गृह अर्थव्यवस्था को चलाती है तो निश्चित रूप से परिवार की सुख शांति और समृद्धि में वृद्धि होती है। 6 है, पारिवारिक ऋण से बचाने में सहायक। पारिवारिक बजट के अनुसार व्यय करने से निश्चित ही आय की तुलना में व्यय कम किया जाता है। यदि इस व्यवस्था का कठोरता से पालन किया जाए तो परिवार को ऋण लेने की आवश्यकता ही नहीं होती है, अतः पारिवारिक बजट ऋण से बचाने में सहायक होता है। 7 है, परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक। पारिवारिक बजट तैयार करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। अतः यदि बजट के अनुसार व्यय किया जाए तो परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहती है। 8 है, मूल्यांकन करने में सहायक। बजट प्राय 1 माह का बनाया जाता है। पिछले माह के बजट का निरीक्षण करके गृहिणी इस बात का पता लगा सकती है कि उसने किस मद में अनावश्यक व्यय किया है। वर्तमान माह में बजट तैयार करते समय पिछली गलतियों को सुधार कर गृहिणी जो है वो उत्तम बजट बना सकती है। सेकंड है, अर्थशास्त्रियों को लाभ। सेकंड है, अर्थशास्त्रियों को लाभ। पारिवारिक बजटों का अध्ययन करने से अर्थशास्त्रियों को निम्न लाभ होता है। पहला,
पारिवारिक बजटों के अध्ययन एवं विश्लेषण से अर्थशास्त्रियों को समाज के विभिन्न वर्गों की आर्थिक स्थिति का पता चलता है। सेकंड है, बजट से इस बात का भी पता चलता है कि समान गृहिणियां परिवार के किन किन मदों में अधिक और किन किन में कम खर्च करती हैं। थर्ड है, बजट से विभिन्न वर्गों में रहन सहन के स्तर की जानकारी होती है। ये सरकार को इन वर्गों की स्थिति सुधारने के लिए अपने सुझाव पारिवारिक बजटों के आधार पर दे सकते हैं। फोर्थ है, अर्थशास्त्री पारिवारिक बजटों के अध्ययन एवं उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर सामाजिक अर्थशास्त्र का निर्धारण करते हैं। थर्ड है, समाज सुधारों को लाभ। पहला है, बजटों के आधार पर समाज सुधार समाज के पीड़ित वर्गों की गरीबी दूर करने का प्रयास कर सकता है। सेकंड है, सामाजिक स्तर को सुधार सकता है। थर्ड है, समृद्ध व्यक्तियों के बचे हुए धन को समाज सेवा एवं राष्ट्र के निर्माण में लगाने की प्रेरणा दे सकता है। फोर्थ है, गरीबों के शोषण को रोकने उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने में सहायता कर सकता है। फिफ्थ है, संपन्न नागरिकों के अनावश्यक खर्चों को रोकने के लिए ये प्रोत्साहित कर सकता है। फोर्थ है, सरकार को लाभ। सरकार को आम जनता की आर्थिक स्थिति की जानकारी होती है। बजट से सरकार को देश की आर्थिक स्थिति समझने, नागरिकों की समस्या समझने व कर एवं बचत की योजनाओं को लागू करने में सहायता मिलती है। थर्ड है, सरकार भोग विलास की वस्तुओं पर अधिक कर लगाकर एवं हानिकारक वस्तुओं को प्रतिबंधित करके अनावश्यक व्यय को नियंत्रित कर सकती है। फोर्थ है, समाज को बचत के लिए प्रोत्साहित करके सामाजिक कार्य में वृद्धि कर सकती है। फिफ्थ है, पारिवारिक बजटों के आधार पर सरकार को अनुदान की नीतियों के निर्धारण करने में सहायता। पारिवारिक बजट बनाने के सिद्धांत। पारिवारिक बजट बनाने का सिद्धांत व व्यवहारिक दोनों ही कारकों को ध्यान में रखा जाता है। बजट बनाते समय इन दोनों ही प्रक्रियाओं का ज्ञान आवश्यक होता है। पहला है, आय का अनुमान। बजट बनाते समय परिवार की विभिन्न स्रोतों में होने वाले आय की जानकारी होनी चाहिए, जिससे वह उसी के अनुसार हो सके। जो भी व्यक्ति परिवार का बजट बनाता है उसे परिवार की कुल आय की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। परिवार की आय के स्रोत जैसे वेतन है, किराया है, खेती है, लघु उद्योग आदि। अतः बजट बनाते समय इन सभी स्रोतों की आय का कुल योग कर लेना चाहिए। उत्तम बजट बनाने हेतु सभी प्रकार की पारिवारिक आय का ठीक अनुमान लगाना चाहिए। सेकंड है, आवश्यकताओं को तीव्रता के क्रम में वर्गीकृत करना। पहला, इसमें 3 प्रकार की आवश्यकताएं निम्नलिखित हैं मनुष्य की। पहली होती है अनिवार्य आवश्यकताएं, दूसरी हैं आरामदायक आवश्यकताएं, तीसरी हैं विलासिता संबंधी आवश्यकताएं। इन सभी आवश्यकताओं में सबसे पहले अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए, उसके पश्चात आरामदायक आवश्यकता की पूर्ति होनी चाहिए, फिर लास्ट में विलासिता की आवश्यकता की पूर्ति की जानी। थर्ड है, आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के सिद्धांत। बजट में वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति का अधिक ध्यान दिया जाता है, जबकि प्रत्येक परिवार में थोड़ी बहुत आकस्मिक आवश्यकताओं का सामना भी करना पड़ता है। अतः बजट में आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। इसका अनुमान पुराने बजट से किया जा सकता है। फोर्थ है, सदस्यों की रुचि का ध्यान। बजट बनाते समय परिवार के सभी सदस्यों की संतुष्टि के लिए उनकी रुचियों को भी ध्यान में रखा जाना आवश्यक होता है। फिफ्थ है, मासिक बजट बनाते समय वार्षिक बजट का ध्यान रखना। प्रत्येक परिवार अपना बजट आने वाले मास के लिए तैयार करता है, क्योंकि आय भी मासिक होती है, परंतु यह उत्तम होगा कि मासिक बजट तैयार करते समय वार्षिक आय व्यय को ध्यान में रखा जाए। यहाँ यह कहना अनुचित नहीं होगा कि वर्ष के कुछ महीने में व्यय अधिक होता है। 6 है, पुराने बजट का ज्ञान। नया बजट बनाते समय पुराने बजट का अध्ययन करना आवश्यक होता है। यदि पुराने बजट में कोई कमी हो तो नए बजट में उसे सुधारा जा सकता है। पुराने बजट के ज्ञान से आकस्मिक आवश्यकताओं का अनुमान सरलता से लग जाता है। 7 है, शिक्षा व मनोरंजन। आज के युग में व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए शिक्षा व मनोरंजन पर पर्याप्त खर्च किया जाना आवश्यक हो गया है, अतः इसके लिए कुछ धनराशि निश्चित करनी चाहिए। इस सिद्धांत का उद्देश्य परिवार के सभी सदस्यों का समुचित विकास व पारिवारिक समृद्धि को बढ़ाना है, अतः परिवार के बजट में भावी व्यय के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए समुचित बचत की जानी चाहिए। 8 है, परिवार के भविष्य के लिए 10% बचत अवश्य ही करनी चाहिए। यद्यपि इसका कोई निश्चित नियम नहीं है, फिर भी बचत भविष्य के लिए आवश्यक है। 9 है, बजट में लचीलेपन की व्यवस्था। सैद्धांतिक रूप से यह माना जाता है कि पारिवारिक बजट में आय के अनुसार व्यय और बचत निर्धारित की जाती है तथा इस नियम को कठोरता से पालन किया जाता है, परंतु व्यवहार में ऐसा नहीं हो पाता है। कभी कभी पारिवारिक बजट को लागू करते समय उनमें किसी मद पर व्यय घटाया या बढ़ाया जा सकता है। किसी माह बचत में कटौती की जा सकती है तो कभी अधिक बचत हो सकती है, अर्थात पारिवारिक बजट में लचीलापन होना चाहिए। बजट के उद्देश्य। फर्स्ट है, परिवार के सभी स्रोतों में होने वाली आय का सही विवरण।
सेकंड है परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं का ज्ञान व उनकी पूर्ति के लिए व्यय का विवरण। थर्ड है पारिवारिक आय व्यय के अनुपात का ज्ञान व रहन सहन के स्तर को उन्नत करने के उपाय करना। आय व्यय को नियंत्रित करके समुचित बचत का प्रयास करना। आय में आवश्यक वृद्धि करने के लिए प्रोत्साहित करना। परिवार में होने वाली अनावश्यक व्यय पर नियंत्रण करना। परिवार की यथार्थ आर्थिक स्थिति को ज्ञान करना। बजट के द्वारा प्राप्त होने वाला लाभ। पहला लाभ होता है कि परिवार के सदस्यों की संख्या। परिवार के कुल सदस्य, उनकी आयु, लिंग आदि की जानकारी बजट में दी जाती है। सेकंड है पारिवारिक आय व्यय का ज्ञान। पारिवारिक बजट में स्पष्ट रूप से लिखा जाता है कि परिवार की आय कितनी है तथा उसको किस प्रकार खर्च किया जाए। थर्ड है व्यय के मदों का ज्ञान। पारिवारिक बजट से इस बात का ज्ञान होता है कि परिवार में कौन कौन सी मदें आवश्यक हैं या उन्हें किस प्रकार प्रमुखता दी जाए, उन पर कितना कितना प्रतिशत व्यय किया जाए व व्यय आय की सीमा के अंदर हो। फोर्थ है बजट की अवधि का ज्ञान। बजट एक अवधि के लिए बनाया जाता है। प्रायः बजट 1 माह का बनाया जाता है और कभी कभी अर्धवार्षिक और वार्षिक भी बना सकते हैं। फिफ्थ है बचत का ज्ञान। पारिवारिक बजट से आय व्यय के संतुलन के पश्चात बचत की जानकारी प्राप्त होती है। आय कितनी भी कम क्यों ना हो, बजट का प्रावधान अवश्य होना चाहिए। बजट में कम से कम 10% बचत का नियम होता है। पारिवारिक बजट के प्रकार। बजट के मुख्यतः 3 प्रकार हो सकते हैं। पहला है संतुलित बजट। इस बजट में जितनी आय होती है उतना ही व्यय होता है। इसमें बचत नहीं होती है और ना ही कर्ज लेने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के बजट का निर्माण परिवार की कुल आय को देखकर किया जाता है। इस प्रकार के बजट में कमी यह है कि इसमें भविष्य की आवश्यकताओं तथा आकस्मिक आवश्यकताओं को प्रायः अनदेखा किया जाता है। इस बजट से परिवार अपनी वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेता है, परंतु भविष्य के लिए हमेशा चिंतित रहता है। इस प्रकार का बजट परिवार के भविष्य को सुरक्षित नहीं बना सकता है, अतः इसे मजबूरी का बजट माना जाता है। इसे काम चलाओ बजट भी कहते हैं और मजबूरी का बजट भी कहते हैं। मजबूरी का बजट और काम चलाओ बजट भी संतुलित बजट को कहते हैं। इसे उत्तम या आदर्श बजट के रूप में नहीं लिया जा सकता है। सेकंड है घाटे का बजट। जब आय से अधिक व्यय बजट में दिखाया जाता है तो वह घाटे का बजट होता है। इस प्रकार के बजट में ऋण लेना पड़ता है। यदि उससे भी पूर्ति नहीं होती तो घर की बहुमूल्य वस्तुओं को बेचना पड़ता है। अतः कभी भी घाटे का बजट नहीं बनाना चाहिए, हमेशा इससे बचना चाहिए। इन बातों को ध्यान में रखकर कभी भी घाटे का बजट नहीं बनाना चाहिए। थर्ड है बचत का बजट। यह बजट सबसे अच्छा होता है। इसमें परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति भी होती रहती है और साथ ही भविष्य के लिए बचत भी कर ली जाती है। इस बजट से परिवार के सभी सदस्यों को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है तथा आय व्यय में संतुलन बना रहता है। इसके साथ भविष्य के लिए कुछ धन संचित कर लिया जाता है। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि बचत का बजट ही सबसे उत्तम बजट है। सबसे उत्तम बजट कौन सा है? ये बचत का जो बजट है वही सबसे उत्तम है। इस बजट से पारिवारिक सदस्य सुखी, संपन्न व संतुष्ट रहता है। परिवार पे कभी भी आर्थिक संकट नहीं आते हैं और परिवार सुखी व समृद्धशाली रहता है। आदर्श पारिवारिक बजट। परिवार को सही ढंग से चलाने के लिए बजट बनाना आवश्यक है। इसमें आय तथा व्यय की योजना निश्चित अवधि के लिए की जाती है। यह अवधि प्रायः मासिक होती है। आय तथा व्यय के मध्य संतुलन बनाए रखना ही आदर्श बजट का गुण है। बजट के मुख्य 3 भाग होते हैं: प्रारंभिक बजट, अनुमान भाग या मध्य भाग, थर्ड है अंतिम। फर्स्ट है प्रारंभिक बजट। इसका प्रमुख भाग सूचनाएं एकत्र करना होता है, जैसे परिवार के कुल सदस्यों की संख्या, परिवार की कुल आय, और गा है बजट मासिक है या वार्षिक है। सेकंड में अनुमान भाग या मध्य भाग। का है मुख्य मदों का ज्ञान करना, खा है दैनिक हिसाब किताब, गा है वस्तुओं का मूल्य तथा व्यय किए गए धन का अनुमान। थर्ड है अंतिम भाग। विभिन्न मदों पर कुल व्यय प्रतिशत, खा है आय में से व्यय घटाकर बचत ज्ञात करना। पारिवारिक बजट के मुख्य मद कौन कौन है? बजट में आने वाले मुख्य मद इस प्रकार हैं। पहला है भोजन। भोजन मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। इसमें वे वस्तुएं आती हैं जिनको भोज्य पदार्थ कहा जाता है, जैसे आटा, नमक, दाल, चावल, दूध, फसली फल, मछली, फल, आटा, मांस आदि। ईंधन व रसोई घर के उपकरण आदि का व्यय भी इसी मद में गिना जाएगा। सेकंड है वस्त्र। व्यक्ति की दूसरी मूलभूत आवश्यकता वस्त्र है। इसमें परिवार के सभी सदस्यों के कपड़े, जूते, चप्पल पर व्यय शामिल हैं। थर्ड है आवास। व्यक्ति की तीसरी मूलभूत आवश्यकता आवास है। मकान आदि की व्यवस्था इसी मद में आती है, जैसे भी किराया है, मकान की मरम्मत है, गृह कर,
यदि मकान किस्तों पर है तो मकान की किस्त का प्रबंध होना चाहिए। फोर्थ है शिक्षा। बच्चों की पुस्तकें, कापियाँ, विद्यालय शुल्क आदि इसके अंतर्गत आते हैं। स्वास्थ्य संबंधी व्यय। फिफ्थ है स्वास्थ्य संबंधी व्यय। परिवार में सदस्यों के बीमार होने पर उनकी चिकित्सा पर किया गया व्यय इसमें सम्मिलित किया जाता है। अन्य आवश्यकताओं के समान चिकित्सा के लिए भी कुछ धन अवश्य निश्चित करके रखना आवश्यक होता है, अन्यथा अचानक बीमारी आ जाने पर उस पर हुए खर्च के कारण परिवार का सारा बजट बिगड़ सकता है। 6 है व्यक्तिगत व्यय। चिकित्सा, मनोरंजन, स्कूटर, मोटरसाइकिल, पान, सिगरेट, श्रृंगार सामग्रियों पे होने वाले व्यय आदि सब इस श्रेणी में आते हैं। 7 है अन्य व्यय। इसमें गृह कर, जल कर, विद्युत कर आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त फर्नीचर, बिजली के यंत्र या फ्रिज है, टेलीविज़न, पंखा, कूलर, शैम्पू आदि सभी अन्य व्यय इस श्रेणी में आते हैं। पारिवारिक बजट निर्माण के चरण। पहला है परिवार की आय। सर्वप्रथम परिवार के सभी स्रोतों से प्राप्त आय को जोड़ लिया जाता है। अब वास्तविक आयों में से आय, कर आदि घटा दीजिए। फंड या बीमा की कटौती की धनराशि मत घटाइए, इसको बचत की धनराशि समझिए। अप्रत्यक्ष सुविधाएं जैसे चिकित्सा है, निःशुल्क शिक्षा, बिना किराए का मकान, यातायात की सुविधा आदि को भी मासिक आय में जोड़ देना। सेकंड है आवश्यकताओं की सूची। पारिवारिक आय का अनुमान कर लेने के पश्चात बजट के दूसरे चरण में प्राथमिकता के आधार पर आवश्यकताओं की एक सूची बना लेनी चाहिए, जिसमें छोटे खर्चों को फुटकर खर्चों में तथा बचत आदि को भी सम्मिलित करना चाहिए। अब इन भिन्न भिन्न मदों पर कितना व्यय किया जाए या भिन्न भिन्न परिवारों की परिस्थिति पर निर्भर करता है। प्रायः इसको मुख्य सिद्धांत यह है कि आय जितना कम होती है उसका उतना ही अधिक प्रतिशत भोजन पर व्यय करना होगा। आय वृद्धि के साथ भोजन पर व्यय का प्रतिशत कम होता रहता है। थर्ड है आवश्यकता के लिए आय व्यय प्रतिशत का निर्धारण। बजट में भिन्न भिन्न मदों पर प्रतिशत निर्धारण मुख्य निम्न दशाओं पर निर्भर होता है। पहला उसका जीवन स्तर, सदस्य की संख्या। थर्ड है स्थानीय परिस्थितियाँ कि गांव, शहर या बड़े नगर। उपयुक्त तीनों बातों से बजट के आय विभाजन में अंतर आ जाएगा। पारिवारिक बजट निर्माण की जो बाधाएं हैं, जो प्रभावित करने वाले तत्व हैं, वो शिक्षा का अभाव, बजट के प्रति उदासीनता, सामाजिक कुप्रथाएं इसके अंतर्गत। महत्वपूर्ण स्मरणीय बिंदु इस चैप्टर के। किसी निश्चित समयावधि के लिए परिवार की आय व्यय के पूर्वानुमान को ही पारिवारिक बजट कहते हैं। परिवार की अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना, आय व्यय को नियंत्रित करना एवं भविष्य की सुरक्षा के लिए बजट बनाना, उसके अनुसार व्यय करना आवश्यक होता है। पारिवारिक बजट का महत्व। व्यय पर नियंत्रण होता है, अनावश्यक व्यय पर रोक हो जाती है, बचत की व्यवस्था होती है, आय का सर्वोत्तम उपयोग होता है आदि। पारिवारिक बजट के प्रकार। संतुलित बजट, घाटे का बजट एवं बचत का बजट। पारिवारिक बजट के प्रमुख मद कौन है? भोजन, आवास, वस्त्र, शिक्षा एवं चिकित्सा आदि। बजट के उद्देश्य। परिवार के सभी स्रोतों में होने वाली आय का सही विवरण एवं परिवार में होने वाली अनावश्यक व्यय पर नियंत्रण ही बजट का उद्देश्य है। बजट निर्माण की बाधाएं। शिक्षा का अभाव, बजट के प्रति उदासीनता, सामाजिक कुप्रथाएं आदि। आय व्यय का प्रतिदिन का ब्यौरा लिखित होने से गृह की अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण रखना संभव हो जाता है। मितव्ययता। आदर्श बजट के लिए मितव्ययता आवश्यक है या अपव्यय से बचने का साधन है। मितव्ययता के लिए सुझाव। आवश्यकता के अनुसार खरीद, नगद भुगतान, गुणों की पहचान, संरक्षण विधि का ज्ञान, कुछ वस्तुओं को थोक में खरीदना। जर्मन अर्थशास्त्री एंजेल ने पारिवारिक बजट के विषय में महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रस्तुत किया था। यहाँ पे मेरा ये चैप्टर जो है कंप्लीट हुआ। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो आप मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको सारी अपडेट मिलती रहे। थैंक यू।